Hello everyone, my name is Shahid Amin and I'm a third year MBBS student from ESCOM Jammu. This is a very important video for all the NEET aspirants who are going to appear in the NEET exam on the 4th May 2025. This video is going to be regarding how to fill the OMR in the best possible way to avoid the mistakes. तो बार क्या होता है कि आपने पूरे साल मेहनत की होती है, 3 साल 2 साल या 4 साल मेहनत की होती है, लास्ट में OMR फिलिंग मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से आपका पूरा साल या आपके पूरे 2 साल 3 साल ज़ाया होते हैं. सो व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे टू फिल दिस OMR शीट इन द नीट एग्जाम. सो आई हैव ट्राई टू डिवाइड दिस वीडियो इन सर्टन एस्पेक्ट्स. नंबर 1, टाइम एलोकेशन. आपको हर एक सब्जेक्ट को एक फिक्स्ड टाइम एलोकेट करना है, पहले ही जहन में रखना है. पहली बात तो है कि आपको अज्यूम करना है आपके पास 180 मिनट्स नहीं है, आपके पास 160 मिनट्स हैं, जिसमें से आप 55 मिनट्स फिजिक्स को दोगे, 55 मिनट्स आप केमिस्ट्री को दोगे एंड द रिमेनिंग 50 मिनट्स आप दोगे बायोलॉजी पोर्शन को. दिस शुड बी योर टाइम एलोकेशन फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स. जो रिमेनिंग 20 मिनट्स है उनको क्या करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा. दूसरा पॉइंट, आपको किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है क्वेश्चन सॉल्विंग. देयर इज नो हार्ड रूल, कोई हार्ड रूल नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो. बट जो मोस्ट स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं वो करते हैं प्रेफर कि हम बायोलॉजी से स्टार्ट करें क्योंकि बायोलॉजी मेक्स द मेजर पोर्शन. और दूसरा, बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स, एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री पोर्शन. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टार्ट विद द बायोलॉजी पोर्शन. सो you can start with any subject, but if you have to give the preference which subject to start with, it is the best biology. The third, when to fill the OMR. आपको OMR कब फिल करना है? आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस वक्त फिल करना है, या आप क्वेश्चन पेपर पे लिखोगे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को A पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन को थर्ड पार्ट है, फिर लास्ट में OMR फिल करोगे. द बेस्ट वे, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसको उसी वक्त OMR पे फिल करना है. और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, या क्वेश्चन को या टाइम लग रहा है, या आपको अंदर ही अंदर लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन आएगा बट दिस इज नॉट द राइट टाइम. उसको क्या करना है, आप बड़ा सा एनसर्कल करोगे बाकी जो क्वेश्चंस हैं ताकि आपका टाइम बचे. लास्ट के 20 मिनट्स में क्या करोगे, आप क्वेश्चन पेपर को नज़र दोगे, जिसको आपने एनसर्कल किया है उस क्वेश्चन पे आप जाओगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे आराम से. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कन्फ्यूज़ नहीं होना है. कन्फ्यूज़ बिल्कुल क्यों नहीं होना है, क्योंकि एक मिस्टेक करते हैं. हमारे टेस्ट सीरीज़ जो होते हैं मोस्टली क्या होता है, पहले फिजिक्स होता है, फिर केमिस्ट्री होता है, फिर बायोलॉजी होता है. लेकिन जो नीट एग्ज़ाम होता है उसमें फिजिक्स पहला भी हो सकता है, दूसरा या तीसरा, केमिस्ट्री पहला. सो ध्यान रखना है कि फिजिक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस क्वेश्चन नंबर से फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है, किस क्वेश्चन नंबर से केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, किस क्वेश्चन नंबर से बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये हर साल चेंज होता रहता है. सो यू हैव टू फोकस कि कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट, किस क्वेश्चन नंबर से कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है. एंड द लास्ट वन, अगर आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आपको डरना बिल्कुल नहीं है. आपको अपना माइंड बहुत स्टेबल रखना है, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करोगे. क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपकी एंजाइटी ज़्यादा होती है इन द स्टार्ट, आप टेंशन में होता है ज़्यादा कि मेरा क्या होगा एग्ज़ाम. उस वजह से क्या होता है, आपको क्लिक नहीं होता है क्वेश्चन आराम से कि इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर आएगा, वो क्लिक नहीं होता है. सो यू हैव टू बी स्टेबल. आपको स्टेबल रहना है, आपका माइंड स्टेबल रखना है, तभी आप अच्छे से सॉल्व. So these are the few tips you can follow while writing the OMR sheet. So best of luck for your exam. Assalamu alaikum.